नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे व्यापम घोटाले की। जी हां, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सभी केस टेक ओवर करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एसटीएफ और एसआईटी सीबीआई को सहयोग करेगी। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि हमने इस मामले की पैरवी के लिए कुछ स्पेशल पीपी सेलेक्ट किया है। 15 अक्टूबर से पहली बाकी सभी स्पेशल पीपी को नियुक्त कर लिया जाएगा। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि हमें 48 पीपी की जरूरत है। भोपाल के लाल परेड मैदान में चल रहे 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मेलन में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि हिंदी रोजगार की भाषा बनानी चाहिए और प्रशासनिक कामकाज में उपयोग हो रहे शब्दों का सरलीकरण होना चाहिए। के लिए बातचीत की जाएगी, हिंदी के विकास की बात। तो 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे। उन्होंने ये संदेश दिया कि हिंदी भाषा का सरलीकरण होना चाहिए, रोजगार में भी इस भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा इस भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। कई तरह की चीजें हैं, बोलचाल की भाषा, फिर सरल हिंदी के प्रशासन के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं, उनके सरलीकरण की बात है। और जाहिर है कि हिंदी और रोजगार भी जुड़ रहा और जुड़ना चाहिए। विश्व हिंदी सम्मेलन में गोवा के राज्यपाल मृदुला सिन्हा भी पहुंचे। उनसे हिंदी के मुद्दे पर हमारे संवाददाता अजय निगम ने खास बातचीत की। विश्व हिंदी सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। अब गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा जी हैं, हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं कि मैडम कल आज बड़ा सम्मेलन है, दूसरा दिन है, हिंदी का जो सम्मान बढ़ाने की बात हो गई, कितना बढ़ेगा? बहुत बढ़ेगा। आसमां छूने की है आस, घर मिल जाए थोड़ा सा विश्वास। तो आसमां छूने की आस है हिंदी को। और इतने लोग जो 39 कंट्री से आए हैं और भारत उमड़ पड़ा है, जो लोग भारत में अपने अपने क्षेत्र में हैं, टेलीविजन पर लटके पड़े हैं, ये सब यदि हिंदी को विश्वास देंगे, बस विश्वास देने की जरूरत है, तो आसमां छू लेगी सारे विश्व में। क्या लग रहा है आपको हिंदी की जो समस्या है, हिंदी की जो अब सम्मेलन के माध्यम से बढ़ाने की बात हो रही है, कहाँ रुकावट आई जो कि ये सम्मेलन लगातार करने में? अरे भैया, लगातार नहीं, ये 2 वर्षों पे हमेशा पूरे विश्व के लोग जो हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने देश में किस तरह से हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको लेके सब यहाँ मंथन होता है। इस बार कह रहे हैं कि ये भाषा का सम्मेलन है, साहित्य का सम्मेलन नहीं है, क्या लग रहा है आपको? ये तो बहुत अच्छी बात है। भाषा का सम्मेलन हो जाता है, हिंदी भी हो जाएगी, उसमें जितनी बहनें हैं, भाषा की बहनें हैं, वो सारी बहनें आ जाएंगी। लेकिन इन्होंने साफ कर दिया कि हिंदी को पेट की भाषा बनाना पड़ेगा। यदि मतलब भूख हिंदी मिटा सकेगी तो हिंदी का विस्तार भी होगा और हिंदी का विकास भी होगा। इन तमाम पहलुओं पर इन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से हिंदी को जरूर लाभ होगा। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ अजय निगम, इंडिया न्यूज, भोपाल। भोपाल में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में शिरकत करने मशहूर बैंकर अशोक चक्रधर भी पहुंचे। उनके साथ कई मुद्दों पर खास बात की हमारे संवाददाता अजय निगम ने। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, तमाम साहित्यकार पहुंचे हैं, अशोक चक्रधर भी यहाँ पहुंचे। देखिए, किताब का विमोचन कर रहे हैं। इनकी इतनी लोकप्रियता है कि जहाँ ये पहुंचते भीड़ अपने आप लग जाती है। और इस भीड़ का ये है कि कल जब प्रधानमंत्री यहाँ स्टेज पर आए तो अशोक चक्रधर जी खुद स्टेज पर पहुंचे। सर, उन्होंने क्या कहा आपसे? वो कवि सम्मेलनों की वाचिक परंपरा को पसंद करते हैं। हमारी उनसे जो बात हुई वो थी तकनीक का इस्तेमाल प्रकाशन जगत में। तो जो पत्रिका जिसका मैंने संपादन किया, गगनांचल, वो यूनिकोड में प्रकाशित हुई। यूनिकोड वह तकनीक है जो भविष्य की हिंदी के लिए अत्यंत उपयोगी है। अभी तक हम पुरानी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे जो एस्की और इसकी पर आधारित थी। अब ये यूनिकोड वाली जो पद्धति है, इसमें हम जो सुविधाएं अंग्रेजी को प्राप्त हैं उनका लाभ उठा सकेंगे। सर, इस स्टॉल में देखें तो गूगल भी आई है, माइक्रोसॉफ्ट भी आई है। कल विदेश मंत्री ने कहा कि हिंदी को बाजार की भाषा बनाना, कितना सहमत? बाजार ही भाषा को बढ़ाता है। आप भूल गए हैं हिंदी कैसे बढ़ी है? बाजार से बढ़ी है। आप अपना सौदा लेके जाइए, आप अपनी भैंसें लेके जाइए, वहाँ कोई चाय पिलाने वाला मिल जाए, दूध दुहे, तो वो गुजराती में बोलेगा, आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा।
आप उसे दूध बेचना है तो उसे गुजराती सीखनी पड़ेगी। तो ये तो भाषाएं तो बाजार के लिए होती हैं और बाजार ही भाषाओं का विकास करता है, या फिर उच्च स्तरीय विकास होता है साहित्य में। तो हमारा साहित्य समृद्ध है, इसका मतलब हमारी भाषा समृद्ध है। और भाषा साहित्य की अलग होती है, जनमानस की अलग होती है। बोलचाल की हिंदी को वृद्धि मिले, इसके लिए ही यह विश्व हिंदी सम्मेलन है। यह विश्व हिंदी सम्मेलन साहित्य की भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए नहीं है। ये छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र पर चर्चा करने के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि आप न्यायालय में हिंदी लाइए, ये इसलिए है कि आप कार्यालयों में प्रशासनिक हिंदी और राजभाषा के स्वरूप को ठीक करिए, ये इसलिए है कि आपके आपसी संबंध संचार माध्यमों से कैसे होते हैं, ये इसलिए है कि मीडिया में अच्छी हिंदी का प्रयोग हो, ये इसलिए है कि आप भी अच्छी और मानक हिंदी का व्यवहार करें। सर आप अपने कौशल के लिए पहचाने जाते हैं, व्यंग्य के लिए पहचाने, क्या लगे पूरे सम्मेलन को देखकर, आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आप मुझे अपने तेवर में मत लाइए क्योंकि मैं व्यंग्य नहीं करना चाहता। अब अंग्रेजी बाध्य है हिंदी की शरण में आने के लिए, अब अंग्रेजी बाध्य है हिंदी की पालकी उठाने के लिए, क्योंकि उसे मालूम है उसके बाजार में जो कारोबार है उसका, उसमें हिंदी के बिना चल नहीं सकते। अंग्रेजी की कितनी चैनल हैं ये बताइए? अंग्रेजी की चैनल नहीं है, आप हिंदी की चैनल चला रहे हैं, ये बाध्यता है क्योंकि अंग्रेजी को देखने वाले कम हैं। सर, आपके कई सारे साथी हैं जो कि इस सम्मेलन से काफ़ी दूर हैं, क्या उनको न्योता ही नहीं दिया गया? देखिए, ये ऐसा है, मैं एक ही उत्तर है मेरे पास कि कुंभ जब होता है कोई निमंत्रण छपता है क्या? कुंभ मालूम होता है कब हो रहा है, लोग पहुंच जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं। ये हिंदी गंगा की तरह बह रही है, आपको डुबकी लगानी, आ जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, मिला। देखिए साहब, उन्होंने बात करी है, ये बड़ा कुंभ है, हिंदी का महाकुंभ है, जिसको आना है आए, डुबकी लगाए और साहित्य में खो जाए। कैमरामैन अशफाक खान के साथ अजय निगम, इंडिया न्यूज, भोपाल। भोपाल में लाल परेड मैदान में चल रहे 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सम्मेलन में आम खास सभी पहुंचे हैं। वहीं सम्मेलन में पहुंचे शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजनयिक अपने बच्चों को हिंदी स्कूलों में पढ़ाएं। इंडिया न्यूज संवाददाता ने संजय राउत से खास बातचीत की। प्रशासन नीति पर विचार विमर्श होगा। हमारे साथ संजय राउत शिवसेना के नेता। कल सुषमा स्वराज जी ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा कि हिंदी को बाजार की भाषा बनाना है, लेकिन लोग मानते हैं कि यदि बाजार को जरूरत है तो वो हिंदी के पास आएगा, हिंदी क्यों चल के जाएगी? आप कितनी उनकी बात से सहमत? नहीं, देखिए, सुषमा जी ने जो कहा है उसमें गलत नहीं, आम आदमी की भाषा होनी चाहिए। आज आप स्टॉक एक्सचेंज में जाइए, अलग भाषा है, शेयर बाजार में जाइए, बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में जाइए, उनका मतलब भाई वो बाजार है, वो अब कॉरपोरेट बाजार बन गया है। एक अभी हाल में एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया था, उसमें कहा कि जितने राजनयिक हैं उनको अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। तब क्या लगता है कि ये ऐसा कुछ निर्णय आएंगे तभी हिंदी को बढ़ावा मिलेगा? मैं मानता हूँ कि इस देश के सभी राजनेता हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो यहाँ पैसा कमाते हैं, संपत्ति बनाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को विदेश भेजते हैं पढ़ाने के लिए, वापस यहाँ लाते हैं। गरीब उनके बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये जो है, ये भूमिका बदलनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदी को बढ़ावा देना है, हिंदी को पार्लियामेंट में भी जो लोग हैं वो बोलते हैं उनको भी तवज्जो मिले, उनको भी आगे बढ़ाया जाए। तो इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा भी होगी। ये संजय राउत थे, इनका साफ कहना है कि हिंदी बढ़ेगी तब जब हम अपने बच्चों को हिंदी स्कूलों में पढ़ाएंगे। कैमरामैन अशफाक खान के साथ अजय निगम, इंडिया न्यूज, भोपाल। भोपाल के लाल परेड मैदान में चल रहे विश्व हिंदी सम्मेलन में कई जाने माने पत्रकार भी पहुंचे हैं। वरिष्ठ पत्रकार मृणाल पांडे ने साहित्यकारों को सम्मेलन से दूर रखने पर विरोध जताया है। इंडिया न्यूज संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है, दूसरा दिन है। मृणाल पांडे देखिए आई हुई हैं, एक हिंदी की जानी मानी रही हैं, संपादक भी रही हैं। अब लग रहा है हिंदी सम्मेलन हो रहा है, कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, हिंदी को बढ़ावा मिलेगा हिंदी के काम करने वाले लोगों से। सम्मेलन से यह है कि ध्यान थोड़ा केंद्रित हो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन जो खुदाई और निर्माण का काम करना है वो हिंदी वालों को खुद करना है। दूसरों की पीठ पर सवारी करके बहुत दूर आदमी नहीं जाता है। कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि हिंदी को बाजार की भाषा बनाना है, जो कि एक भाषा होती है वो चलकर बाजार नहीं आएगी बल्कि बाजार भाषा की। क्या लग रहा है आपको? नहीं, ठीक है, उन्होंने जो कहा उसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, उर्दू भी जो थी और हिंदी भी जो थी, दोनों मैंने जिसे हिंदुस्तानी कहा जाता है, लिप्यंतरण था उस वक्त 1857 के आसपास। वो लश्कर यानी सेना और बाजार की सम्मिलित भाषा थी। वहीं पर टकसाली मुहावरे उसके गढ़े गए।
तो उन्होंने जो कहा उनका मंतव्य निश्चय ही ये रहा होगा कि हिंदी को आम फहम और आम जन की भाषा फिर से बनाई जाए, और जब एक बार बाजार में वो आम फहम भाषा बन जाएगी तो लोग सायास उसे सीखेंगे भी, और जो लोग उससे मुंह मोड़े हुए हैं वो भी उसका महत्व स्वीकार करेंगे। देखिए, इन्होंने साफ कर दिया कि जो हिंदी सम्मेलन है ये हिंदी को भाषा को बांध नहीं सकता, किसी बांध में भी हम इसको बांध नहीं सकते। हिंदी एक भाषा है और भाषा को जितना बढ़ाया जाएगा, और जिस तरीके से उन्होंने इस बात को भी कहीं ना कहीं इस पर विरोध जताया कि जिस तरीके से इस पूरे सम्मेलन से साहित्यकारों को दूर रखा गया, ये पूरी तरह गलत है। कैमरामैन अशफाक खान के साथ अजय निगम, इंडिया न्यूज़, भोपाल। भोपाल में 3 दिवसीय विश्व हिंदी सम्मेलन चल रहा है। यहाँ नामचीन साहित्यकार पहुंच रहे हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता अजय निगम ने साहित्यकार सुरेश गौतम से खास बातचीत की, जिन्हें यहाँ विश्व हिंदी सम्मान से नवाजा जाएगा। भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए तमाम हस्तियां, तमाम विद्वान यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे ही हमारे साथ हैं सुरेश गौतम जी, जिनको कि लंबे समय से कई पुरस्कार मिल चुके हैं, लंबे समय से ये साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, और इस बार के सम्मेलन में कहीं ना कहीं इनको एक अलग सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सर, वो कौन सा सम्मान है? मित्र, वो सर्वोच्च सम्मान है विश्व हिंदी सम्मेलन का, विश्व हिंदी सम्मान, जिसका नाम है विश्व हिंदी सम्मान। और 24 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी भी मुझे महापंडित राहुल सांकृतायन सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है ये संकल्प सर वाकई हिंदी को विस्तार दिलवा पाएगा, या जो स्थान है वो मिल पाएगा? निश्चित रूप से, अगर भारत सरकार, जैसा कि उनके आचरण और व्यवहार से लग रहा है, उनकी कार्य योजनाओं से लग रहा है, अगर इस संकल्प के पथ पर वो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहे, तो निश्चित रूप से एक दिन आएगा कि हमारी हिंदी न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनेगी, अपितु पूरे विश्व में हिंदी भारतवर्ष के सभी नागरिकों की, भारतीय अस्मिता की एक बार पुनः वो विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित होगा, और उसके अंदर सबसे बड़ा सेतु पथ यही हिंदी होगी। देखिए, इनको उम्मीद है हिंदी एक बहुत बड़ा विकल्प बनेगी, दूसरी जो पूरे विश्व में अंग्रेजी जो एक बड़ा विकल्प है उसकी जगह बनेगी, और यही उम्मीद के साथ इन लोगों को लग रहा है कि जरूर भले ही इस बार साहित्य को इस पूरे सम्मेलन से दूर रखा गया है, लेकिन भाषा के लिए बेहतर प्रयास सरकार ने किए हैं। हो सकता उम्मीद भी है कि इसके लिए कुछ बेहतर निकल कर भी आएगा। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ अजय निगम, इंडिया न्यूज़, भोपाल। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। क्या देशी और क्या विदेशी, सभी में जोश देखा जा रहा है। साथ ही वो हिंदी को लेकर अपनी राय बेबाकी होंगे। इसके साथ ही इसमें 36। मेरा नाम तोशिको मुराता है। मैं जापान से आई हूँ। पिछले महीने से केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली में हिंदी पढ़ती हूँ। मैं विश्वविद्यालय में 3 साल हिंदी पढ़ती थी, और मैं बहुत कहानियाँ पढ़ती थी, उदाहरण के लिए प्रेमचंद, क्योंकि मुझे बहुत भिन्न भिन्न सोशल समस्या पसंद है, इसलिए प्रेमचंद। जी बिल्कुल, ऐसे वैश्विक स्तर के सम्मेलन जो हैं वो हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है कि हो रहा है, और ये बहुत फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है कि हमारे देश में इसे मतलब किया जा रहा है, और लोग भी काफ़ी मात्रा में हैं। इससे भी पता चल रहा है कि हिंदी की तरफ लोगों का रुझान हो रहा है। एक एलीट क्लास जो है अब तक जो अंग्रेज़ी को प्रायोरिटी देता रहा है, वरीयता देते रहा है, वो भी हिंदी को सुनने, देखने, समझने आ रहे हैं। तो हिंदी को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नहीं समझ पाते, और इंग्लिश मीडियम में बच्चे पीछे रह जाते हैं, और उसी चीज़ में कैरियर में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आजकल जैसे बेसिकली हम फ़ोन्स, मोबाइल्स में हिंग्लिश यूज़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर हिंदी नहीं, प्रॉपर हिंदी में भी नहीं जा पा रहे, तो एटलीस्ट हम हिंग्लिश यूज़ करके हम हिंदी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हम जो SMS में वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ हमें हिंदी की तरफ ही एक तरीके से कहीं ना कहीं बढ़ाती है कि हम हिंदी यूज़ करें। यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं विभिन्न टेक्नोलॉजी ऐप्स और डिक्शनरी के द्वारा हमें समझाया जा रहा है। यहाँ पे जो ऐप्स आए हैं नए, हम वो सीख रहे हैं हिंदी में कैसे हम ब्लॉग्स लिख सकते हैं, हम कैसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया कैसे यूज़ कर सकते हैं हिंदी में, हम वो सब यहाँ पे आके सीख रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे छत्तीसगढ़ में भी हुआ मीट पर बैन।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे सागर की, जहां के मकरोनिया नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुशीला रोहित ने कांग्रेस प्रत्याशी शारदा खचित को 6,344 वोटों से करारी शिकस्त दी। जीत के बाद सुशीला रोहित ने कहा कि सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है। हम बीजेपी के विकास पथ के साथ आगे बढ़ेंगे। सुशीला ने कहा कि 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीत की बधाई देने आएंगे तो उन्हें मकरोनिया नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका बनाने के लिए आग्रह करेंगे। वहीं बीजेपी की जीत के सूत्रधार माने जा रहे परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जीत पार्टी के साथ विकास की जीत है। हम नगर पालिका में विकास की नई इबारत लिखेंगे। और जनता का आभार, मतदाताओं को, हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं नेताओं को आदर्श नगर पालिका। महाराष्ट्र, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के बाद एक और बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ ने पर्युषण पर्व के दौरान 10 सितंबर से 18 सितंबर तक मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार के इस आदेश पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। पीसीसी का कहना है कि ऐसे फैसले लेने के पहले सरकार को जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जैन समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है और आदेश पर विवाद खड़ा करने को अनुचित ठहराया है। पर्युषण पर्व के 8 दिन जो रहते हैं और मांस के ऊपर मतलब ये है कि किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि 8 दिन अगर कोई नहीं खाएगा तो कोई फर्क पड़ जाएगा। इस पे कोई जबरदस्ती इस पे विवाद किया जा रहा है या कुछ लोग राजनीति रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर तो सहयोग देना चाहिए कि भाई स्वेच्छा से इस काम को 8 दिन बंद कर दें तो किसी को कोई परेशानी लगने वाली नहीं है। तो सरकार ने 8 दिन बंद किया, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जनमानस में भी ये चीज की एक बहुत बड़ा मतलब प्रचार प्रसार भी होना चाहिए कि गौ मांस या मांस इसका उपयोग लगभग नहीं के बराबर हो। हालांकि बंद तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अहिंसा के कदम पर चलने वाले व्यक्ति और उसके फॉलोअर्स जो है वो मांस और वध इसके लिए वो निश्चित रूप से प्रेरित करते हैं। वहीं इस मामले पर कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने मांस बिक्री पर प्रतिबंध पर देश भर में उत्पन्न हुई विवाद की स्थिति को बेवजह करार दिया है। प्रेम प्रकाश पांडेय ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने पहली बार मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, इससे पहले भी मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगता रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता ने प्रेम प्रकाश पांडेय से खास बातचीत की। को लेकर के पूरे देश में अभी एक तरह की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है और ये मामला न्यायालय तक भी पहुंच गया है। लेकिन इस सब के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहां 10 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रहेगा। हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पूरे देश में विवाद की स्थिति है, इस सब के बीच में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी प्रतिबंध लगाया है। नहीं, ये चूंकि पर्युषण पर्व जैन समुदाय का एक महत्वपूर्ण पर्व है और उनकी भावनाओं का आदर करते हुए, अल्पसंख्यक हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने ऐसा निर्देश जारी किया है। लेकिन पहले दो दिन का होता था, 1 दिन का होता था, अभी आपने 9 दिन का प्रतिबंध लगाया है। पहले भी होता था, दिन की बात पर हो सकता है बहस, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर तो इसी तरीके के प्रतिबंध पहले भी लगते थे और यहाँ कोई बहुत ज्यादा इसका ये भी नहीं है कि उस पर 2-4 शहर है जहाँ पर इसकी ज्यादा बिक्री है। इनका ये कहना है कि संघ तो राष्ट्रवादी सोच के साथ और सभी पंथों को साथ में लेकर के सबके उत्कर्ष की बात करती है, तो इसलिए अगर इस पे प्रतिबंध लगाया गया है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसको विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ संजय शेखर, इंडिया न्यूज, रायपुर। इसके साथ दोपहर की खबर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए धर्मचक्र।